जा रहा था और नया आने को था। सामंतों की असल भूमिका खत्म हो चलेगी और उसे खत्म करने वाली ताकतें उसी के गर्भ से जन्म ले रही थी। व्यापारी पूंजी का बोलबाला शुरू हो चुका है। व्यापार, खेती किसानी और पशुपालन का काम वैश्यों के हिस्से आ गया था। इस समय सभी शिल्प शूद्र माने जाने वाले जातियों के हाथ में थे। वर्ण व्यवस्था टूट रही थी और जातियां दो आकार ले रही थी। इस समय भक्ति और दर्शन पर भी अब सिर्फ वामनों या फिर लमोनियों का कब्जा नहीं बचा था। इस पर भी शिल्पकारों का हाथ आ गया। हाँ, उन्हीं दिनों की बात है। एक सामंत की सवारी जुलाहों के गांव से होकर गुजर रही थी। हुजूर, इसके आगे अब पैदल चलना होगा। ठीक है। कबीर का घर यही है। हाँ हाँ, आगे। हुजूर, आगे वाली गली में। उसने सुन रखा था कि यहाँ के जुलाहे बहुत अच्छा कपड़ा बुनते हैं। उसने ये भी सुन रखा था कि यहाँ एक कबीर नाम का जुलाहा रहता है जो कमाल की बुनाई करता है। तभी सामंत ने अपने डेरे वालों से कहा, ठहरो, यही डेरा डाल दो। आज हम यहाँ के जुलाहों का काम देखकर जाते हैं। जी हुजूर। अजीब तमाशा है। कैसा तमाशा? यही तमाशा यज्ञ करने वाले अन्न जलाते हैं, बामन नीच जात कह कहकर हमारा अपमान करते हैं। हम जुगी हैं तो क्या आदमी नहीं है? मौलवी लोग मुसलमानों को बहकाते हैं, गरीब लोग पिस रहे हैं। मैं देखता हूं तो एक सुलगन से उठ खड़ी होती। तुझे कोई चिंता नहीं होती लोई? चिंता? किसकी चिंता? यही जो दुनिया में इतनी बेचैनी फैली हुई है। नहीं नहीं, मुझे इन सब की बेचैनी नहीं होती। मुझे बस एक बेचैनी होती है। जब तू बेचैन होता है ना, तो होती है बेचैनी। छुट्टी चुराहे क्या और नहीं हमारी बस की, जो तू इतना व्याकुल है। तू स्त्री है, माया तेरे घट घट में। साधुओं ने तुझे बौरा दिया है कबीर। स्त्री अगर माया है तो फिर पुरुष क्या है? सब भटक रहे। सिद्धों जैसी अटपटी बातें मत किया करो और ना ही नाथों और कपालिकों की तरह डराने की कोशिश करो। बंगाल की कामरूप जादूगरनियों की बातें सुनती आई हूँ, पर सब झूठ। ये सब एक मेला है जो लगता है और उठ जाता है। जो इसी में भूला रहता है वो क्या जानेगा। अरे इसी से तो दुख होता है। दुख? तू जानता भी है कबीरे कि दुख होता क्या है? क्यों? कभी नहीं कहता है? कभी क्या कहेंगे? हाँ? माई! माई! दादा कहाँ है? दादा कमाल, बाहर एक बहुत बड़े सामंत आपसे मिलने आए हैं। क्यों? कबीर का घर यही है? जी,
हमारे महाराज आ रहे हैं। आइए महाराज, आइए आइए आइए। अरे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? खुद महाराज तुम्हारे घर आए हैं। ये जो अच्छा कपड़ा बुना है, ला और नजर कर। बड़ी तारीफ सुनी है तेरी उंगलियों की। लोग तो डाह के कारण तेरी चुगली खाते हैं, पर मैं इन चुगलियों पर कार नहीं धरता। आज से तेरे खातिर मेरा खजाना आठों पहर खुला रहेगा। तेरी कारीगरी की मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। मन में कोई संकोच मत लाना। इसमें संकोच किस बात का? इलाके के सेठ व्यापारी लालच दे देकर हार गए, पर मैंने अपनी कारीगरी पैसों के बदले नहीं बेची। मेरे रहते तो जो दूसरों को माल बेचने की जरूरत ही क्या है। अगर कोई खरीदना भी चाहे तो मुझे खबर कर देना, मैं उसे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। मैंने तो पहले ही कहा कि मैं मुनाफे के लिए जुलाहे का काम नहीं करता। आपका आना बेकार गया, इस खातिर माफी चाहता हूं। क्यों? दूसरों की तरह मेरे लिए भी माल बेचने की मनाही है। मैंने तो अपने मन की सच्ची बात कह दी। अब आप जो चाहे मतलब निकाल लीजिए। मेरे पास मतलब निकालने का वक्त नहीं। नालायक, कहीं तेरी मौत तो नहीं आई? मौत? मौत तो एक दिन सबको आनी। वो तो किसी का ख्याल नहीं करती, न राजा का न रंग का। मरने की बात जानता हूं, तभी तो अपने मेहनत की कीमत नहीं आंकता। देखो, अगर कीमत नहीं आंकना चाहते तो अन्नदाता के चरणों में तमाम चीजें भेंट क्यों नहीं कर देते? भेंट देना ना देना मेरी मर्जी पर निर्भर। फिर राजा को किस बात की कमी जो इसे भेंट करूं? तू अपनी कारीगरी किसी को भेंट नहीं करता, किसी को बेचता नहीं, तो ये सब किस लिए है? जरूरत होने पर भी जिसमें इसे खरीदने की ताकत ना हो। मेरी कारीगरी उसी के लिए। मुंह मांगी कीमत देने पर भी तू माल नहीं देगा? लोभ लालच के लिए बातें बदलना मेरी फितरत में नहीं। एक दफा पूछो तो वही बात, और 100 दफा पूछो तो वही बात। ठीक है, जीत है कर दो इसके कपड़ों को, आग लगा दो। बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी कारीगरी की धज्जियां उड़ी, नंगी तलवारें लहराई, सामन की इतनी दुत्कार, इतनी अटकल की बातें सुनी, तब तुम्हारे कलेजे में गुस्से की आग क्यों नहीं भड़की? तब मन में माने पर उतारू क्यों नहीं हुए? ज्ञान होने के बाद भी जीने का बहुत डर है। फिर तुम्हारा सारा गुस्सा किस दिन के लिए है? लोई, एक आदमी के गुस्से से कुछ नहीं होगा। वो तो आत्महत्या की तरह है। जिस दिन मेरे गुस्से की छूत जन जन के मन को छू जाएगी, उस दिन इंसानों की दुनिया में ना कोई राजा होगा और ना ही रंग, ना कोई ऊंच ना नीच, ना अमीर ना गरीब, न पाप न पुण्य, न मंदिर न मस्जिद, न फौज और ना ही हथियार होगा। किसी को भी यह हक नहीं होगा कि वो अपनी ताकत के दम पर
चढ़ावे फूट